नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर ऐसा क्या कह दिया कि सारे जिहादी उनके पीछे ही पड़ गए। हमारे ही देश के मुस्लिम उन्हें टारगेट करने लगे। पूरा मामला क्या है, चलिए आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि रैंडम सेना ने एलविश यादव के दोस्तों के नाम ट्वीट करते हुए क्यों कहा कि मैं अपने बाप का भी सगा नहीं। दरअसल लव कटारिया की गर्लफ्रेंड ने कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद एल्विश आर्मी उन्हें टारगेट कर रही थी, जिस वीडियो को लेकर काफी हंगामा भी मचा हुआ है। एल्विश आर्मी ये कह रही है कि आशना, जो कि लव कटारिया की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने एल्विश यादव को छपरी बताया है। उनका एक छोटा सा क्लिप जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो छपरी या कुछ ऐसा ही शब्द कहती हुई सुनी जा सकती है और साथ में ये भी कह रही है कि काट देना। लेकिन वो पार्ट काटा नहीं गया और वो ब्लॉग जो है अपलोड हो गया और उसके बाद ब्लॉग आने के बाद काफ़ी लोग उसे शेयर कर रहे हैं। काफ़ी कुछ उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें लिखी जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि लव कटारिया एल्विश यादव के दोस्त नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। लेकिन इसी बीच जब ये मामला चल रहा था, रैंडम सेना ने एक ट्वीट किया और लिखा कि एल्विश के दोस्तों के बारे में मैंने जो बोला था सब सच हो रहा है धीरे धीरे। अब जैसे ही रैंडम सेना ने ये लिखा, उसके बाद नीचे कटारिया को लेकर कई सारे कमेंट आने लगे। एक यूजर ने लिखा कि कटारिया ही है बकलोल, उसी ने कुछ किया होगा। इसी तरह के कई सारे कमेंट सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं जो ट्वीट किया गया है रैंडम सेना की तरफ से उसके लिए। अब जहां एल्विश आर्मी लव कटारिया और उनके गर्लफ्रेंड की क्लास लगा रही है, तो वहीं रैंडम सेना को भी निशाने पर ले लिया। दरअसल रैंडम सेना ने जब ये लिखा कि एल्विश के दोस्तों के बारे में मैंने जो बोला था सब सच हो रहा है धीरे धीरे, तो इस पर एक यूजर ने, विजय नाम के यूजर ने लिखा कि तुम भी एक टाइम पर दोस्त ही थे। जिस पर रैंडम सेना ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो धर्म पहले है, बाकी सब बाद में। मैं अपने बाप का भी सगा नहीं, धर्म के आगे एल्विश सम्राट या कोई और क्या चीज है। जिसके बाद एक यूजर ने जवाब दिया जो कि एल्विश आर्मी से ही हैं, शिवम, जिन्होंने लिखा कि माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर माँ बाप ही दुखी हैं तो तुम भगवान को कभी खुश नहीं कर सकते। जय श्री राम। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो अपने माँ बाप का नहीं वो किसी और का क्या हो सकता है। काफ़ी कुछ बातें उनके बारे में लिखी जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर माँ बाप खुश रहेंगे तभी भगवान भी खुश रहेंगे, अगर माँ बाप खुश नहीं है तो भगवान भी खुश नहीं हो सकते। लेकिन फिलहाल ये रैंडम सेना की तरफ से ट्वीट किया गया है या फिर एक्स पर पोस्ट किया गया है। अब इस कमेंट के बारे में या रैंडम सेना के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं? वैसे रैंडम सेना की पहले भी काफ़ी गालियां जो हैं वो प्रसिद्ध रही हैं, तो ऑनलाइन धर्म के ठेकेदार किस तरह से लोगों को गालियां देते हैं, क्या कुछ कहते हैं, उसको लेकर तो काफ़ी कुछ इन्हें पहले भी बोला जा चुका है। लेकिन अब जो इन्होंने कहा है क्या वो सही है या फिर गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के उस बयान के बारे में जिसके बाद जिहादी उनके पीछे पड़ गए हैं। हमारे ही देश के मुस्लिम उन्हें टारगेट कर रहे हैं। पूरी तरह से जिहादी गैंग बौखला गई है। ऐसा क्या कह दिया प्रीति जिंटा ने, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल प्रीति जिंटा ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार पर ट्वीट किया और लिखा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा के बारे में सुनकर दिल टूट गया है। लोग मारे जा रहे हैं, परिवारों को अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। प्रीति जिंटा ने जैसे ही ये लिखा, सारे जितने भी जिहादी थे सारे बौखला गए और प्रीति जिंटा को ट्रोल करने लगे, प्रीति जिंटा को निशाना बनाने लगे। अब अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में तो पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। उन्हें रफ़ा दिखाई देता है, उन्हें फिलिस्तीन में कुछ भी हो जाता है तो उस पर ट्वीट करने का मौका मिल जाता है, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर पूरी तरह से वो चुप हैं, उस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिला है। जहाँ से फंड आता है उसी लिए मुंह खोलते हैं, और ये इसलिए क्योंकि एक ही टाइम पर सारे एक तरह की स्टोरी पोस्ट करते हैं। इससे ये मतलब साफ हो जाता है कि इन लोगों को पैसा दिया गया तभी इन्होंने बोला है, क्योंकि जब इन्होंने रफ़ा के लिए स्टोरी लगाई थी सबकी स्टोरी सेम थी। जिसके बाद एल्विश यादव ने कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई थी, जो कुछ भी आतंकवादी कर रहे हैं उस पर आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद इनका ट्रेंड भी बदल गया था। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई नहीं बोलना चाह रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, मुंह से आवाज़ किसी की नहीं निकल रही है। कोई दरगाह पर चद्दर चढ़ाने जा रहा है, जिनको राइट विंगर ने अपना पापा बनाया था वो लोग भी इस वक्त धोखेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर उन्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन हाँ दरगाहों पर उन्हें चद्दर चढ़ाने जरूर जाना है। बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की। इस वक्त अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो एल्विश यादव हैं, जो कि काफ़ी फेमस हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि
यूट्यूबर हैं और बिग बॉस भी जीत कर आ चुके हैं, तो इस वक्त काफ़ी चर्चे उनके रहते हैं। बहुत सारे लेफ्टिस्ट ने टारगेट भी करते हैं इसीलिए ताकि उनकी टीआरपी बढ़ती रहे, उनको इधर उधर से जो व्यूज़ वगैरह मिल रहे हैं वो मिलते रहें, लोग उन्हें प्रेज़ करते रहे कि हाँ अभी भी तुम लोग जो है वो जीवित हो, क्योंकि मोदी से तो टीआरपी आ नहीं रही है उनको ट्रोल करने से। अब मोदी के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो उन्हें एल्विश यादव ही दिखाई दे रहे हैं, तो एल्विश यादव के ही नाम पर वो बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो रैंटिंग बोला हो या तमाम और भी कई सारे ध्रुव राठी जैसे लोग। तो इस वक्त अगर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अगर आवाज़ कोई उठा रहा है तो वो एल्विश यादव थे, और इसके साथ साथ प्रीति जिंटा ने भी आवाज़ उठाई है। लेकिन जैसे ही प्रीति जिंटा ने ये ट्वीट किया उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से ये भरा हुआ है, मुस्तफ़ा, मिराज और बहुत सारे नाम हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो हम यहाँ पर पढ़कर आपको सुना भी नहीं सकते हैं। तो सिर्फ इसीलिए बॉलीवुड एक्ट्रेस को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने हो रहे अत्याचार, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर आवाज उठाई है। अब ऐसे दोगले लोग उनको गाजा में अगर कुछ होता है तो उस पर इन्हें मार्च करना होता है, उसके लिए इन्हें स्टोरी लगानी होती है, उसके लिए इन्हें आवाज उठानी होती है। लेकिन वहीं बगल में बांग्लादेश में किस तरह से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और मंदिरों को जलाया जा रहा है, तो उसको इस तरह से कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू नहीं मुसलमानों पर भी अटैक। अरे हिंदू हो या मुसलमान, अटैक तो हो रहा है ना। आप इस टेरर अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं। आतंकवादियों को सपोर्ट कौन करता है? आप जैसे लोग अगर इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी मानसिकता भी आतंकवादी वाली है। और फिर आपको गाजा में मानवता चाहिए, भाई गाजा में ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें मानवता के लिए ऐसा उनका समर्थन करना चाहिए। वहाँ पर तुम्हारे दिल में वहाँ के लिए मानवता आ जाती है, तब आप इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको बोलना चाहिए, जो आपके पड़ोसी हैं, जी सोचिए जो बांग्लादेशी आज ये सब कर रहे हैं, 1971 में उनकी ही मदद की गई थी, उन्हीं हिंदुओं ने मदद की थी, उन्हीं मंदिरों ने खाना खिलाया था, इसी भारत ने उनकी मदद की थी। और आज ये सब कुछ हो रहा है और आवाज उठाने पर कहा यह जाता है कि आप लोग जो है वो स्केल बढ़ाकर बात कर रहे हैं।